हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एपीएस साइंस क्लास कठुमर में। तो बच्चों, लास्ट हमने विद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म हमने पढ़े थे। ठीक है, तो हमने सीख लिया था कि विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती हैं। किसी स्थान पर अगर हमें विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करना है तो हम विद्युत बल रेखाओं से करेंगे। विद्युत बल रेखाएं काल्पनिक होती हैं, तो ये सब बातें हम पढ़ चुके थे। ठीक है ना बच्चों? तो जैसा कि आप सभी जानते हो, चैप्टर नंबर 1 हमारा कंटिन्यू चल रहा है और ये इसका पार्ट नंबर 19 है बच्चों। 19वीं क्लास है आपकी। क्लियर है? ओके। तो बच्चा, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी। अब इसमें क्वेश्चन आता है काफी बार। तो आज का टॉपिक हम क्या ले रहे हैं? विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव। तो इसको अपन डिस्कस करेंगे। विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो ये हमारा छोटा सा एक टॉपिक है आज का, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसको पढ़ें। तो देखो बच्चों, विद्युत द्विध्रुव का मतलब क्या होता है? विद्युत का मतलब तो आवेश हो गया। विद्युत इन द सेंस तो क्या हो गया भाई? आवेश। ठीक है। और द्विध्रुव का मतलब क्या होगा भाई? दो ध्रुव। दो ध्रुव। दो ध्रुव का मतलब विपरीत प्रकृति। दो ध्रुव का मतलब क्या हो गया? विपरीत प्रकृति। इसका मतलब ऐसा कुछ लग रहा है कि दो आवेश हैं विपरीत प्रकृति वाले। केवल विपरीत प्रकृति यानी समान परिमाण है इनका। इनका परिमाण कैसा है बच्चों? समान है। तो विद्युत द्विध्रुव आवेशों का एक जोड़ा है, वो समान परिमाण के और उनकी प्रकृति कैसी है? विपरीत है। विपरीत प्रकृति और समान परिमाण के आवेशों का जोड़ा, पेयर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट नेचर। तो इस जोड़े को हमने क्या नाम दे दिया बच्चों? विद्युत द्विध्रुव नाम दे दिया। जैसे सपोज करो मैंने ले लिया इधर मतलब -q और ये ले लिया मैंने +q, तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसे हम बोलेंगे विद्युत द्विध्रुव, क्योंकि दोनों आवेशों का परिमाण समान है। इसका परिमाण भी q है, इसका परिमाण भी q है, और दोनों की प्रकृति कैसी है? विपरीत है। और एक बात इसमें और भी हम ध्यान देंगे कि इन दोनों आवेशों के मध्य दूरी बहुत कम होती है। जो d है वो बहुत कम होता है, d अल्प होता है। दूरी जो है वो क्या होती है? बहुत कम। क्योंकि देखो, जो द्विध्रुव बनते हैं, परमाणु की बात हम करते हैं, तो परमाणु के अंदर डाइपोल बन रहे हैं। परमाणु में एक पॉजिटिव सेंटर और एक नेगेटिव सेंटर। अगर मान लो हमने किसी परमाणु को, जैसे ये परमाणु है, मान लो ये मान लो इसका न्यूक्लियस हो गया, और मान लो हमने इस परमाणु को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। इस परमाणु को हमने मान लो एक विद्युत क्षेत्र में रख दिया, तो क्या होगा बच्चों? इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव वो सेपरेट हो जाते हैं। धनावेश का जो वितरण केंद्र है और ऋणावेश का जो वितरण केंद्र है वो क्या हो जाते हैं? पृथक हो जाते हैं। लेकिन इनके मध्य दूरी बहुत कम होती है, क्योंकि हमें पता है परमाणु स्वयं 10⁻⁻10 मीटर की कोटि का होता है, यानी इसका आकार बहुत कम होता है। तो परमाणु के अंदर डाइपोल बनते हैं, इसका मतलब दोनों आवेशों के मध्य दूरी क्या होती है? कम। तो द्विध्रुव की परिभाषा हम क्या दे सकते हैं कि दो समान परिमाण हमारे पास आवेश का, और प्रकृति कैसी हो? विपरीत हो, और एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर स्थित हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? द्विध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? विद्युत द्विध्रुव। तो इसको अपन लिख लेते, देखो इसकी डेफिनेशन। तो विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा क्या होगी? परिभाषा, ठीक है, क्या बोलेंगे? दो समान परिमाण, दो समान परिमाण एवं
विपरीत प्रकृति दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति वाले आवेशों का युग्म जिनके मध्य दूरी दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति वाले आवेशों का युग्म जिनके मध्य दूरी अत्यल्प हो। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं भाई? इस युग्म को विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई कि दो समान परिमाण होने चाहिए, विपरीत प्रकृति होनी चाहिए, तो इस आवेशों का युग्म जो है उनके मध्य दूरी कम हो तो इसे क्या बोलते हैं? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जैसे HCl, ठीक है, CaCl3, ये क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है। ठीक है बच्चों, H2O, NH3 एटसेट्रा। तो ये हम कुछ द्विध्रुव, ये स्थायी द्विध्रुव जो मैंने एग्जांपल आपको दिए हैं, ये सारे कैसे बच्चों? ये परमानेंट डाइपोल होते हैं, स्थायी द्विध्रुव है। कैसे? स्थायी द्विध्रुव। तो ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। अब देखो इसको हम कैसे दर्शाते हैं? विद्युत द्विध्रुव। तो एक मान लो हम नेगेटिव चार्ज ले लें, दूसरा हम पॉजिटिव चार्ज ले लें और उनके मध्य दूरी, अब देखो दूरी यहां पर मैं लूंगा 2a, तो ये हमारा डाइपोल हो गया। इसे हम क्या बोलेंगे? विद्युत द्विध्रुव। ठीक है ना? तो देखो यहां दूरी मैंने 2a ली है, इसका मतलब ये नहीं है कि इनके मध्य दूरी का दुगना है। दूरी को मैंने किससे शो करा है? 2a से। क्योंकि देखोगे आने वाले जो अपन इसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो उसमें 2a देने से हमारी जो कैलकुलेशन है थोड़ी इजी हो जाती है। ठीक है ना? तो ये तो इसकी क्या होगी बच्चों? परिभाषा। अब तो जैसे हम इस तरह द्विध्रुव बनाते हैं, -q + q, ठीक है, तो देखो ये तो इसका हो गया सेंटर, O पॉइंट। द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा होती है इसको बोलते हैं अक्ष। द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा क्या होती है? अक्ष। और अक्ष के लंबवत और मध्य बिंदु से गुजरने वाली रेखा, तो ये तो अक्ष हो गई, बिल्कुल कहीं भी हम ले सकते हैं, ये पूरी लाइन यहां भी हो सकती है। तो द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा तो क्या होती है? अक्ष, एक्सिस। और अक्ष के तो लंबवत हो और उसके मध्य बिंदु से गुजरे, इसको बोलते हैं निरक्ष। क्या बोलते हैं इसको? निरक्ष, इक्वेटर। ठीक है, तो बच्चों देखो जो अक्ष होता है वो द्विध्रुव की अनुदैर्ध्य स्थिति कहलाती है। कई बार अक्ष ना बोलकर आपको अनुदैर्ध्य स्थिति दे देते हैं। तो अक्ष का मतलब क्या होता है? अनुदैर्ध्य स्थिति। और जो निरक्ष है उसका मतलब क्या होता है? अनुप्रस्थ स्थिति होती है, अनुप्रस्थ स्थिति। तो जो अपन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, तो आपको ध्यान रखना है, तो ये तो अक्ष होता है, अनुदैर्ध्य स्थिति कहलाती है, और ये क्या होता है? निरक्ष, अनुप्रस्थ स्थिति कहलाती है। ठीक है, तो ये द्विध्रुव की परिभाषा थी। द्विध्रुव को अपन इस तरह शो करते हैं और अक्ष और निरक्ष हमने पढ़ा। अब एक डेफिनेशन और लेके चलते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव में हम पढ़ रहे हैं, एक डेफिनेशन और पढ़े, इसका नाम है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो देखो बच्चों, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक भौतिक राशि होती है। उसका मतलब क्या है? से मान लो मैंने लिया कि सपोज करो ये मेरे पास डाइपोल है,
ये हो गया माइनस क्यू, ये क्या हो गया प्लस क्यू, ये इसका सेंटर हो गया, ये मैंने मान लिया ए बी। ए बी कोई विद्युत द्विध्रुव है, दोनों आवेशों के मध्य दूरी में क्या मानूंगा हमेशा 2a मान के चल रहा हूं। आप डी भी मान सकते हो, ए भी मान सकते हो, नहीं जब आप देखोगे डेरिवेशन में 2a मानने से इजी हो जाती है कैलकुलेशन। तो ये मेरे पास एक डाइपोल हो गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, माइनस क्यू प्लस क्यू 2a। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इसको बेटा हम P से शो करते हैं, P वेक्टर से शो करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, किसी भी एक आवेश का परिमाण ले लो, किसी भी एक आवेश का क्या ले लिया परिमाण ले लिया, और दोनों आवेशों के मध्य दूरी यानी यहां 2a दूरी मानी है, तो इसका जो गुणनफल है इसी को आप बोलते हैं द्विध्रुव आघूर्ण, डाइपोल मोमेंट। दोनों में से किसी भी एक आवेश का परिमाण, क्योंकि दोनों आवेशों का परिमाण कितना है स्मॉल क्यू ही है, और दोनों आवेशों के मध्य दूरी जो है उसका गुणनफल जो है उसी को हम क्या बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो इसे हम P वेक्टर से शो करते हैं, सदिश राशि होती है, तो P बराबर क्या होता है Q इंटू 2a। तो आप देख रहे हैं जो P है इसकी डायरेक्शन जो होती है वो बच्चों माइनस से प्लस की तरफ होती है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है इसकी डायरेक्शन। तो P बराबर क्या हो गया Q इंटू 2a। तो इसको हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, देखो कि विद्युत द्विध्रुव के किसी भी विद्युत द्विध्रुव के किसी भी एक आवेश के परिमाण किसी भी एक आवेश के परिमाण एवं आवेशों के मध्य जो दूरी है एवं आवेशों के मध्य दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव के किसी भी एक आवेश के परिमाण एवं आवेशों के मध्य दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है भाई, आगे देखें, यह एक सदिश राशि होती है, कैसी राशि होती है, सदिश राशि। इसे P वेक्टर से व्यक्त करते हैं, ठीक है। इसे हम किसे शो करेंगे, P वेक्टर से, P वेक्टर से व्यक्त करते हैं, तथा इसकी दिशा हमेशा माइनस क्यू से कहां होती है, प्लस क्यू की ओर होती है। इसकी दिशा क्या होती है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, ठीक है। तो माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर। और बात देखें इसके बारे में, देखो इसके मात्रक की बात करें, P का मात्रक, द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक। तो आप देख रहे हैं आवेश इंटू दूरी, तो मात्रक क्या होगा भाई, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो कूलाम इंटू मीटर। तो द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है भाई, कूलाम इंटू मीटर, ठीक है ना। अब कूलाम इंटू मीटर को बच्चों एक और मात्रक हम यहां बोल देते हैं डिबाई, डी। यह भी ध्यान रखें, कूलाम इंटू मीटर को हम और क्या बोल देते हैं, डिबाई। तो एक डिबाई बराबर होता है 3.3 गुणा 10 की घात -30 कूलाम इंटू मीटर, ठीक है। तो जो द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है कूलाम इंटू मीटर, उसको हम डिबाई भी बोल सकते हैं। तो 3.3 गुणा 10 की पावर -30 कूलाम इंटू मीटर मिलकर
क्या बनता है, एक डिबाई बनता है। ठीक है भाई, क्या बनता है भाई, एक डिबाई। अब हम पी की विमा भी निकाल सकते हैं, ये तो इसका मात्रक हो गया, पी की विमा। तो इसकी विमा डायमेंशन निकाली, कूलाम यानी आवेश की विमा, धारा गुना समय, मीटर आप जानते ही हो। तो कूलाम को हम क्या लिख सकते हैं, धारा गुना समय, यानी A1 T1, और इंटू मीटर का मतलब L1। तो पी की विमा क्या होगी भाई, MLT के फॉर्म में लिख दें, M0 L1 T1 A1। M0 L1 T1 A1 ये किसकी विमा होगी, डायपोल मोमेंट की। पी की विमा M0 L1 T1 A1। ठीक है, समझ गए। तो हमने विद्युत द्विध्रुव पढ़ लिया, उसकी परिभाषा हमने पढ़ी, उसे हम कैसे शो करते हैं वो हमने देखा, द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा हमने पढ़ी, द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक हमने पढ़ा, और द्विध्रुव आघूर्ण की हमने क्या पढ़ ली, विमा पढ़ ली। क्या पढ़ ली, विमा। ठीक है, चलो बच्चों एक क्वेश्चन करते हैं इस डायपोल मोमेंट के ऊपर। देखो एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, HCl अणु में H प्लस और Cl माइनस के मध्य दूरी आपको दे रखी है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, HCl अणु में H प्लस व Cl माइनस आयनों के मध्य दूरी, H प्लस Cl माइनस आयनों के मध्य दूरी कितनी है, 1.28 एंगस्ट्रॉम है, 1.28 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, तो कह रहा है अणु के द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। अणु की द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। तो एक छोटा सा क्वेश्चन में ले लिया कि HCl अणु हमारे पास है, उसमें H प्लस और Cl माइनस आयनों के मध्य दूरी हमें दे रखी है, तो कह रहा है भाई इसके द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। आप देख सकते हैं भाई इस तरह बना ली, ये मान लो हमारा Cl माइनस हो गया, ये क्या हो गया H प्लस। ठीक है, आप पहले यहाँ पॉजिटिव भी ले सकते हो, क्योंकि हमें पता है द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा माइनस से प्लस होती है, इसलिए अपन नेगेटिव पहले दिखा देते हैं। तो H प्लस Cl माइनस, तो इस पर भी आपको पता है आवेश कितना होगा, 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 19 कूलाम होगा, और इस पर भी आवेश कितना होगा, 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। दोनों के मध्य दूरी जो 2a हम मानते हैं, उसका मान कितना दे रखा है, 1.28 एंगस्ट्रॉम, 1.28 एंगस्ट्रॉम। तो इसलिए हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, सिंस द्विध्रुव आघूर्ण P इज इक्वल टू Q इंटू 2a, P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2a। तो लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ Q एंड 2a, व्हाट विल यू गेट। तो P इज इक्वल टू, Q का मान रखो, तो 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19 गुना इंटू 2a। तो आप देख रहे हैं 2a का मतलब है 1.28 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम का मतलब 10 रेज़ टू द पावर माइनस 10 मीटर। तो इसको हम रख देते हैं, तो 1.28 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 10 मीटर। ठीक है, तो कूलाम इंटू मीटर में हमारे पास वैल्यू मिल जाती है कि P इज इक्वल टू, यानी 1.6 इंटू 1.28 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 29। ठीक है, 1910 कितने हो गए, 29। तो बच्चों इसे आप सॉल्व कर लोगे, तो सॉल्व करने पर, ठीक है, तो 16 को आप 128 से गुणा करोगे तो आपको मिल जाएगा 2048, यानी 2.048 इंटू 10 टू पावर माइनस 29 कूलाम इंटू मीटर। 2.048 इंटू 10 टू पावर 29 कूलाम इंटू मीटर। तो ऐसे ही छोटे क्वेश्चन आप कर सकते हैं डायपोल मोमेंट पर आधारित। ठीक है,
तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।